हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भला। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 8 तीर्थ यात्रा पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से कहानीकार श्री सुदर्शन बच्चों में परहित और त्याग की भावना का संदेश प्रसारित करते हैं। वास्तव में दूसरों की भलाई करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। इस तथ्य को बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रमाणित किया गया है। कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सबके सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बच्चों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। उसे खेलने के लिए भी घर के बाहर न निकलने देती। अगर हेमराज कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबराकर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा सी बात में यूँ पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहलहाने लगते। भराए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या करूं, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे अपने मृत पुत्र याद आ जाते हैं और उसके मन में भय बैठ जाता है। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातःकाल था। लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप उठा। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन चल बसा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। वह व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज से ही कहता है, सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा था। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ खो लिए। जाकर देखा, हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, परंतु हाथों ने मुंह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कुछ दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने उस अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते। एक दिन लाजवंती ने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता।
वैद्य ने उत्तर दिया, म्यादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़पकर पूछा, म्यादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। पर कब उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो चुके हैं, बस 10 दिन और हैं। किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? वैद्य जी बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। लाजवंती सहम गई। उसका दिल बैठने लगा। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने तार भेजा, वह 30 दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य ने नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए। लाजवंती के हृदय को चैन ना था। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही हो, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मानता मानी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा लगा जैसे उसका संकट टल गया। घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी, आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने न दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपया क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। प्रभात हुआ। हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो प्रसन्नता से बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम की कमज़ोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हो गया? वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसके ही परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है, आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिंदा कराया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। 7वें दिन रामलाल नौकरी पर चले गए और कह गए थे कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 30 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। जाने से पहले की रात उसने आंगन में सारा गांव इकट्ठा हुआ। झांझी और करताले बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी तो कहीं हलवा। लोग खा पीकर आराम करने चले गए। अब लाजवंती ने बक्से में ज़रूरी कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। गऊ एक पड़ोसिन को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में ही रहेगा। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती ने सोचा,
इस समय सिसकी भरने वाला कौन है? उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। वह छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ, हरो। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती। आवाज़ में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती हरो के पास पहुंची और बोली, माँ, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? हरो और भी सिसकियाँ भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे क्या बात है? तू इस समय रो क्यों रही है? मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझे न छिपा। बात ने तुझे क्या दुख है? बता, क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर उससे पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो जरूर कर दूंगी। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है। रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च जो सारे जेठ में मंजूर कर लिया है। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने मंजूर कर लिया है। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। लाजवंती ने कहा, क्या गांव के लोग एक कन्या का विवाह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। हरो की आंखें भर आई। वह इस समय गरीब थी कि परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। उसने धीरे से कहा, बेटी, मुझसे भी तो यह अपमान देखा जाएगा। किसी के सामने है हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करोगी? क्या कन्या कुंवारी बैठाकर रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न कोई बात करेगा। लाजवंती हरो की अवस्था से कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती का हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने कहा, चिंता न करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन भी मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। यह सुनकर हरो की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर उसका हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ है, वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए। ये रुपये जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी कि पर उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्नता हुई। सच्चा सुख त्याग में ही होता है। बच्चों, अगर हम किसी की सहायता करते हैं, अगर हम किसी के दुख में उसकी सहायता करते हैं, उस पर कृपा दृष्टि होती है ईश्वर की। इसलिए कहा है, सच्चा सुख त्याग में होता है। तो आप कभी भी अपने जीवन में अगर कभी भी आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप किसी गरीब की सहायता ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।